और लोकसभा चुनाव 2024 में जयपुर जिले में 18 विधानसभाओं के लिए पोलिंग पार्टी रवाना होगी। जयपुर के 3 अलग अलग जगहों से मतदान दल रवाना हो जाएंगे और जयपुर शहर के लिए 2085 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो इस क्षेत्र के लिए 2128 मतदान दल रवाना होंगे। भवानी निकेतन से प्रथम पारी में चोमू, फुलेरा, झोटवाड़ा के मतदान दल रवाना होंगे और दूसरी पारी में आमेर, विद्याधर नगर, सिविल लाइंस की पोलिंग पार्टी रवाना होगी। जामिया से प्रथम पारी में कोटपुतली, शाहपुरा, विराटनगर के मतदान दल रवाना होंगे और दूसरी पारी की बात करें तो यहां जमवा रामगढ़, हवा महल, बस्सी विधानसभा क्षेत्र के मतदान दल रवाना हो जाएंगे। राजस्थान कॉलेज से प्रथम पारी में बगरू, किशनपुर, चाकसू के मतदान दल, दूसरी पारी में सांगानेर, आदर्श नगर, मालवीय नगर के मतदान दल रवाना हो जाएंगे। और मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दीपक गोयल जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और तमाम जो चुनाव प्रचार थे सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार कल खत्म कर दिया। डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा अब, लेकिन ऐसे में कल यानी कि 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं। क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ तैयारियां तमाम की गई हैं? देखिए, चुनावी मैदान है वो सज चुका है और 114 कैंडिडेट्स है। पहले फेज के 12 संसदीय सीटों पर उन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोक रखी है। आज जो पोलिंग पार्टियां हैं 24,865 मतदान केंद्रों पर 12 संसदीय सीटों पर वो फाइनल ट्रेनिंग के बाद में मोर्चा संभाल लेंगी। जयपुर से 3 जगहों से पोलिंग पार्टियां 4,213 मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी, यानी कि 4,213 जो मतदान दल है वो फाइनल ट्रेनिंग के लिए रवाना होंगे। जो दूर दराज के इलाके वाले जो पोलिंग बूथ है उनको फर्स्ट फेज के अंदर ट्रेनिंग के बाद रवाना किया जाएगा और जो सेकंड फेज के यानी कि दूसरी पारी के अंदर जो शहरी वाले इलाके हैं उनके पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होंगी। तैयारियां मुकम्मल हैं। ईवीएम्स, वीवीपैट और साथ में जो तैयार किया गया है मतदान सामग्री से लैस जो बैग है वो करीब 56 तरह के जो आइटम्स हैं उनको लेकर यहाँ से पोलिंग पार्टियां हैं रवाना होंगी। पोलिंग पार्टियों के जो मतदान दल कर्मी हैं वो यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। वहाँ पर पहुँचना उनका शुरू हो चुका है। राजस्थान में 25 संसदीय सीटों पर इलेक्शन होना है। 2,54,00,000 मतदाता हैं इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी आहुति देंगे और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं क्योंकि कुछ देर बाद यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू होगी। अभी मतदान कर्मी जिनकी जो 2 ट्रेनिंग पहले ले चुके हैं और अब फाइनल ट्रेनिंग जिनको अंतिम रिहर्सल कहा जा सकता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसके बाद में यहाँ से उनको बसों के द्वारा यानी कि पुलिस कर्मी जो कि मतदान केंद्रों पर जो जाब्ता तैनात रहेगा उनके साथ में इनको रवाना किया जाएगा। जयपुर के अंदर देखिए सबसे ज़्यादा जयपुर ग्रामीण में राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि सबसे पहले फेज के अंदर जयपुर ग्रामीण में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट 15 हैं। जयपुर शहर के अंदर 13 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। तो इस तरीके से 4,213 मतदान केंद्र दोनों संसदीय सीटों पर है। हालांकि जयपुर जिले के अंदर 19 विधानसभा क्षेत्र आते हैं लेकिन 18 विधानसभा क्षेत्रों की जो मतदान दल हैं उनको जयपुर मुख्यालय से ही रवाना किया जाएगा क्योंकि चोमू जो विधानसभा क्षेत्र है वो सीकर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। इसी तरीके से बस्सी है, चाकसू है वो दौसा का लोकसभा क्षेत्र का पार्ट है और चोमू है वो सीकर के अंदर आता है। तो दूदू है वो अजमेर के अंदर आता है। तो दूदू के क्योंकि 26 अप्रैल को सेकेंड फेज के अंदर अजमेर में इलेक्शन है तो 25 अप्रैल को दूदू के विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टी रवाना होगी। तो आज तमाम जो मतदान कर्मी हैं राजस्थान के अंदर 24,000 से ज़्यादा जो मतदान केंद्र बनाए हैं वहाँ पर पोलिंग पार्टियां हैं अपना अपना मोर्चा संभाल लेंगी। प्रति विधानसभा क्षेत्र 20 यानी कि महिला प्रबंधित कह सकते हैं पोलिंग बूथ है वो बनाए गए हैं, यानी कि उनकी कमाल महिला कर्मियों के हाथ में रहेगी। इसी तरीके से जो यूथ है उनके हाथ में भी 20-20 मतदान केंद्र हैं, यानी कि यंगस्टर्स जो मतदान कर्मी हैं वो मतदान कराते हुए नजर आएंगे और प्रति विधानसभा क्षेत्र एक बूथ ऐसा होगा जहाँ पर विशेष योग्य जन है वो मतदान कराते हुए नजर आएंगे। सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए, ईवीएम और वीवीपैट का भी जिक्र कर रहे हैं हम, तो सुरक्षा व्यवस्था कैसे मतदान सुरक्षित कराया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा? विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि कई सारी तस्वीरें सामने आई थी। ऐसे में किस तरीके से यहाँ पे मतदान प्रक्रिया जो करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? कितनी टीम्स यहाँ पर बैठने वाली है?
बिल्कुल देखिए, राजस्थान में कह सकते हैं कि 54,000 जो मतदान केंद्र है उसमें से 13,000 जो मतदान केंद्र है वो क्रिटिकल श्रेणी के अंदर आते हैं। यहाँ पर अतिरिक्त जाब्ता लगाया जाएगा। 221 के करीब ऐसे मतदान केंद्र हैं जो नेटवर्क विहीन है, यानी कि वहाँ किसी के टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ वायरलेस से कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन है वो आदान प्रदान किया जाएगा और वहाँ अतिरिक्त जाब्ता, वीडियोग्राफी और एक रनर लगाया जाएगा जो कि नेटवर्क में आकर सूचनाएं आदान प्रदान कर सके। तो 25 संसदीय सीट जो हैं जिसमें 54,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र हैं, क्योंकि मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। मतदाताओं की संख्या में इजाफा होने के साथ में ज़्यादा देर तक मतदाता को मतदान केंद्र पर नहीं रुकना पड़े, इसलिए 1450 मतदाता एक मतदान केंद्र पर हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं और 1450 मतदाता से ज़्यादा जिस मतदान केंद्र पर है उसके लिए एक सहायक मतदान केंद्र है वो बनाया गया। इस तरीके से मतदान केंद्र और साथ में सहायक मतदान केंद्रों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस तरीके से 25 संसदीय सीटों पर पूरा जो यदि हम एक नज़र डालें तो 2,54,00,000 मतदाता हैं। इसके अलावा 266 कैंडिडेट चुनावी मैदान के अंदर हैं। 2 चरणों के अंदर इलेक्शन होगा 19 अप्रैल यानी कि कल सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक। पोलिंग परसेंटेज देखिए, ऑल यदि 2019 के यदि हम फ्लैशबैक में जाएं तो नेशनल लेवल पर यदि ऑल इंडिया बात करें तो 67.6% पोलिंग परसेंटेज रहा था और यदि स्टेट की बात करें तो 66.7% पोलिंग परसेंटेज रहा था। लेकिन 2023 का जो इलेक्शन हुआ विधानसभा उसमें 75 अबोव जो पोलिंग परसेंटेज है वो रहा था। तो चुनाव आयोग चाहता है कि किसी न किसी तरीके से मतदान प्रतिशत को किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि 1952 से लेकर और 2019 तक के जो लोकसभा चुनाव हुए उसके अंदर अभी तक 66% यानी कि 2019 का ऐसा लोकसभा चुनाव हुआ जो हाईएस्ट पोलिंग परसेंटेज लोकसभा चुनाव के अंदर गया। तो लोकसभा चुनाव आयोग चाहता है कि इस बार जो टारगेट दिया गया है 75.33% का कि 75% पोलिंग होनी जरूरी है, 75% का टारगेट लेके चल रहा है। चुनाव का पर्व है कह सकते हैं, इसलिए सबको इस पर्व के अंदर जश्न मनाना है, डुबकी लगानी है। आप सुबह 7 बजे मतदान केंद्र पर जाइए। अलग अलग स्कीम चलाई गई है मतदाताओं को कह सकते हैं पोलिंग बूथ तक लाने के लिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स है जो कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र के अंदर या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो यदि हैप्पी आवर जिसे कहा जाता है 7 से 9 बजे का जो समय रहेगा, यदि उसके अंदर वो वोटिंग करता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जयपुर जिला निर्वाचन ने एक अच्छी पहल की है। उन्होंने कहा है कि यदि 50 जो वोटर्स यदि पहले आते हैं हैप्पी आवर्स में तो उनको स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा। स्क्रैच कार्ड में आपकी किस्मत में क्या है वो इनाम दिया जाएगा। कुछ व्यापार मंडल ऐसे हैं जिन्होंने पहल की है, डिस्काउंट दिया है। कुछ राइडर्स जो कह सकते हैं कि है वो राइड कराना चाहते हैं फ्री के अंदर। तो इस तरह की पहल की गई है। बड़े बड़े जो ग्रुप हैं उन्होंने पहल की है, व्यापार संगठनों ने पहल की है, जिला निर्वाचन ने पहल की है। जीरो वेस्ट बूथ किस तरीके से हो जहां प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग नहीं हो, इसके लिए नगर निगम ने पहल की है। तो इस तरीके से कई नवाचार भी है इस राजस्थान में लोकसभा चुनाव के अंदर देखने को मिलेंगे कल, क्योंकि जब महिलाएं यहाँ से रवाना होंगी तो हम उनसे बातचीत करेंगे और विधानसभा का जिस तरीके से उनका अनुभव रहा है, उनका कहना है कि अक्सर लोगों को ड्यूटी कटवाते हुए देखा है कि वो मतदान करवाने के लिए नहीं जाते या इस तरीके से जुगत में रहते हैं कि वो पोलिंग पार्टी से कहीं ना कहीं ड्यूटी कट जाए। लेकिन उनमें एक जोश था कि वो पोलिंग कराने जाएंगी, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलती हैं, ड्यूटी देती हैं और जिस तरह की उनका अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मतदान कराने की, तो उनको एक अनुभव होता है जीवन के अंदर कि किस तरीके से पोलिंग होती है। तो एक अनुभव यानी कि इस महिला प्रबंधी जो बूथ है वो पहले प्रति विधानसभा 1 हुआ करता था, इसकी संख्याओं में इजाफा किया गया है। शहरी क्षेत्र के अंदर इसको 20 कर दिया गया है। तो इस तरह से जब आप महिला, यंग या विशेष योग्यजन जब मतदान करवाने के लिए मतदान केंद्रों पर तैनात रहते हैं तो लोग भी सोचते हैं कि जब विशेष योग्यजन मतदान करवा सकता है तो क्यों ना हम भी अपने घर से निकलकर वोट दें। तो ये लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व को किस तरीके से सेलिब्रेट करना है वो मतदाता के ऊपर है। लोगों को किस तरीके से घर से निकलना है, हीट वेव की संभावना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि शायद धूप का उनको सामना नहीं करना पड़े। जयपुर प्रशासन ने एक वोटर क्यू ट्रैकर एक ऐप बनाया है कि आप घर बैठे देख सकते हैं कि कितने आपके मतदाता, आपका जो बूथ है उस पर कितने मतदाता अभी खड़े हैं। वो 15 मिनट के अंदर जो BLO है उस ऐप को है अपडेट करता रहेगा, उस पर बताता रहेगा कि कितने मतदाता है और यदि आपकी क्यू ज़्यादा लंबी है तो आप इंतजार कर सकते हैं। और इसीलिए दीपक कई सारी सुविधाएं भी इस बार जो वोटर्स हैं उनके लिए की गई हैं, खास तरीके की सुविधाएं, ताकि वो मतदान केंद्रों तक पहुंचे और जो नहीं पहुंच पा रहे उनके लिए घर पर भी सुविधा की गई है। और इस बार वोट प्रतिशत ज्यादा बढ़ाने की लोगों से अपील की गई और जी राजस्थान लगातार आपसे भी अपील करता है कि सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करें।
करें और मतदान करें। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी